नमस्कार बच्चों। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाने के बजाय तुलसीदास जी का सामान्य परिचय देना चाहूँगी। हिंदी साहित्य गगन के परम प्रकाशमय नक्षत्र हैं सूरदास जी और तुलसीदास जी, लेकिन इन दोनों का जीवन वृत्त अभी तक अपेक्षाकृत अंधकारमय है। अर्थात चूंकि इन्होंने अपने विषय में काफ़ी कम कहा है, इसलिए इनके बारे में सुस्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती है। तुलसीदास जी का जन्म का समय, जन्म का स्थान, उनका पारिवारिक जीवन आदि सभी विवाद का विषय रहे हैं। कुछ लोगों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में हुआ, कुछ लोगों के अनुसार संवत 1589 में हुआ। जनश्रुति के अनुसार राम गुलाम द्विवेदी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन भी यही स्वीकार करते हैं और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त भी संवत 1589 अर्थात सन 1542, फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, संवत 1589 अर्थात सन 1542 को ज़्यादातर विद्वानों ने और हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने उनके जन्म का समय माना है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताती हूँ बच्चों, जब भी हम किसी पुराने कवि या लेखक का परिचय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमारे सामने दो साक्ष्य होते हैं। एक तो उस लेखक के द्वारा खुद की लिखी हुई रचनाएं, दूसरे लेखकों के द्वारा उनके ऊपर लिखी गई बातें। जो लेखक स्वयं लिखता है अपनी रचनाओं में, उसे हम कहते हैं अंतः साक्ष्य, और वे साक्ष्य जो हमें दूसरों के द्वारा लिखे हुए मिलते हैं वे कहलाते हैं बहिर्साक्ष्य। तो तुलसीदास जी हों या कोई भी प्राचीन कवि हो, उसके बारे में इतिहास लेखन करने के लिए, उसका परिचय लिखने के लिए हमें इन्हीं अंतः और बाह्य साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर तुलसीदास जी का जन्म ज़्यादातर विद्वानों ने सन 1542 ईस्वी माना है। ऐसे ही तुलसीदास जी के जन्म स्थान के संबंध में भी मतभेद माना जाता है। ठाकुर शिवचरण सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी जी तुलसीदास जी के जन्म स्थान को राजापुर मानते हैं, और राजापुर से एक सनद भी मिली है जिसमें तुलसीदास जी के राजापुर के जन्म के संबंध में पुष्टि होती है। इसी प्रकार रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भी ऐसा ही प्रसंग आता है। गोसाई चरित और तुलसी चरित जो पुस्तकें हैं, उनमें भी राजापुर को तुलसीदास का जन्म स्थान कहा गया है। एक दूसरा मत और है बच्चों, जिसमें तुलसीदास जी का जन्म सोरो नामक स्थान को माना गया है, जिसे सूकर क्षेत्र या सोरो कहा गया है। पंडित गौरी शंकर द्विवेदी और रामनरेश त्रिपाठी सोरो को उनका जन्म स्थान बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वान आज यही मानते हैं कि संभवतः उनका जन्म राजापुर में हुआ हो, लेकिन स्पष्ट रूप से हम इन दोनों में से कोई स्थान आज तक भी नहीं मानते हैं। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी था। ये बातें भी हमें जनश्रुतियों से ही पता लगती हैं। जनश्रुति अर्थात जन में जो उनके विषय में कहा जाता रहा है, पब्लिक में, जनता में जो कुछ कहा जाता रहा है, उन जनश्रुतियों के आधार पर उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी माना गया है। ऐसे ही तुलसीदास जी के वैवाहिक जीवन के संबंध में भी कई विवाद हैं। कुछ कहते हैं उनका एक ही विवाह हुआ था, कुछ कहते हैं उनके 3 विवाह हुए थे, और जनश्रुति के आधार पर इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करने के कारण एक बार रत्नावली जब अपने पीहर गई हुई थी
तब ये उफनती हुई यमुना नदी को पार करके रत्नावली से वहाँ मिलने पहुँचे और रत्नावली ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इतना प्रेम जितना आप मुझसे करते हैं उतना यदि आपने ईश्वर से किया होता तो आपकी जीवन नैया पार लग गई होती। कहा जाता है कि यह बात तुलसीदास को चुभ गई और उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। लेकिन ये सारी बातें जनश्रुतियों पर आधारित हैं। हालांकि इसी जनश्रुति के आधार पर निराला जी ने तुलसीदास काव्य में इस घटना का जिक्र किया है। तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि उनका बचपन का नाम राम बोला था और वे अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इस नक्षत्र में पैदा हुए बालक को अशुभ जान करके इनके माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया था और एक दासी को प्रदान कर दिया था। 5 वर्ष तक वे मुनिया नाम की उस दासी के पास रहे। उसी ने इनका पालन पोषण किया और उस दासी के मृत्यु के पश्चात इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विनय पत्रिका और कवितावली दोनों तुलसीदास जी की रचनाएं हैं और इसमें इन दोनों रचनाओं में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें बचपन से ही काफ़ी आजीविका के संबंध में काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा। वे कहते हैं, बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन, जानत हों चारि फल चारि ही जनक को। उनके गुरु का नाम बाबा नरहरि दास था। जब बालक राम बोला जीवित रहने के लिए इधर से उधर भटक रहे थे, तब नरहरि दास की दृष्टि उन पर पड़ी और उन्होंने तुलसीदास को अपने साथ कर लिया। उन्होंने ही इनका नाम तुलसीदास रखा। तुलसीदास जी ने लगभग 16-17 वर्ष काशी में रह करके विभिन्न वेद, पुराणों, उपनिषद, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया। उन्होंने अनेक स्थानों का तीर्थाटन किया और अंत में वे काशी में रहने लगे। काशी में उनकी प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ गई और ऐसा कहा जाता है कि राजा टोडरमल, कवि रहीम और मानसिंह आदि तुलसीदास के मित्र थे। तुलसीदास जी वृद्धावस्था में काफ़ी बीमार हुए और जब काशी में महामारी हुई, उस महामारी के कुछ दिनों पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के विषय में ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अर्थात संवत 1680 में गंगा के किनारे श्रावण मास की शुक्ला सप्तमी को उनका देहांत हुआ। नाभादास ने भी अपने भक्तमाल में इसी तरीके का वर्णन किया है। तुलसीदास जी की 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी गई हैं और इन 12 रचनाओं के नाम हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नेहछू, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न। इन रचनाओं के बारे में एक एक दो पंक्तियों में मैं आपको बता देती हूँ इनमें इनकी विषय वस्तु क्या है। दोहावली जो है उसमें नीति, भक्ति, नाम महात्म्य और राम महिमा से संबंधित 573 दोहे हैं। कवितावली इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह कवित, सवैया तथा छप्पय आदि छंदों में लिखा गया है। इसमें इन्होंने रामायण कथा को कांडों के अनुसार संग्रहित किया है, लेकिन कथा वैसी क्रमबद्ध नहीं है जैसी रामचरितमानस में मिलती है। आपके पाठ्यक्रम में जो अंश आया है बालकांड और धनुर्यज्ञ,
वह कवितावली में से ही लिया गया है। तीसरी पुस्तक गीतावली जो है, उसमें भी राम कथा को 7 कांडों में विभाजित किया गया है और इसमें कुल 328 पद हैं। कृष्ण गीतावली जो पुस्तक है, उसमें इन्होंने श्री कृष्ण की महिमा का बखान किया है। कृष्ण गीतावली की रचना अनेक राग रागिनियों की पद्धति पर हुई है और यह एक संक्षिप्त रचना है जिसमें कुल 61 पद हैं। विनय पत्रिका इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है जिसमें उन्होंने अनेक देवी देवताओं की स्तुति की है और राम के प्रति विनय की भक्ति की है। ध्यान रखिएगा बच्चों, तुलसीदास जी की भक्ति को हम दास भक्ति या विनय भक्ति के नाम से जानते हैं और विनय पत्रिका उनकी इस भक्ति का एक सुंदर उदाहरण है। अगली पुस्तक जो तुलसीदास जी के महात्म्य का सबसे बड़ा कारण है वह है रामचरितमानस, जिसे लगभग उत्तर भारत में, समस्त उत्तर भारत में एक पूज्य ग्रंथ की तरह मान्यता प्राप्त हुई, जिसे आज भी एक धर्म ग्रंथ की तरह से लोगों के घरों में पूजा जाता है, माना जाता है, जिसकी स्थापनाओं को, जिसके दोहों को, जिसके सवैयों को, चौपाइयों को आज भी जन जन ने अपनी जबान पर याद रखा हुआ है और जब भी कोई संकट होता है तो मानस की दोहों चौपाइयों में व्यक्ति अपनी समस्याओं का निराकरण ढूंढता है। रामचरितमानस इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें 7 कांडों में श्री राम के जन्म से लेकर के उनके बाद तक की कथा उसमें अंकित है। इसकी रचना का समय संवत 1631 माना जाता है। अगली पुस्तक है रामलला नेछू। संभवतः यह ग्रंथ राम के जनेऊ के अवसर को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इसमें कुल 20 छंद हैं। 8वीं पुस्तक है बच्चों वैराग्य संदीपिनी। यह भी एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें संत की महिमा, संत स्वभाव और शांति का वर्णन दोहे और चौपाइयों में किया गया है। एक और पुस्तक इनकी बरवे रामायण है जिसमें 69 छंदों में राम कथा का वर्णन है। पार्वती मंगल पुस्तक में 164 छंद हैं और इसमें शिव तथा पार्वती के विवाह का वर्णन है। यद्यपि मिश्र बंधु इस पुस्तक को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। इसी प्रकार जानकी मंगल जो पुस्तक है उसमें 216 छंद हैं और इसमें श्री राम के विवाह का वर्णन किया गया है। एक लघु पुस्तिका है रामाज्ञा प्रश्न, जिसमें 7 सर्ग हैं और प्रत्येक सप्तक में 7-7 दोहे हैं। शगुन विचारने के लिए रामाज्ञा प्रश्न को लिखा गया है। इस प्रकार से ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अब तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताओं पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे।